हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम डेफिनेट इंटीग्रल को कंप्लीट डिटेल में कवर करेंगे। आज का सेशन हमने 5 लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इन द फर्स्ट पार्ट वी विल सी द रिलेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स टू इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। यहाँ हम सीखेंगे कि कैसे डेफिनेट इंटीग्रल्स इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का ही एक लॉजिकल कॉन्टिन्यूएशन है। सेकेंड पार्ट में अपन देखेंगे व्हाई डेफिनेट इंटीग्रल्स। यहाँ हम देखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल्स की जरूरत क्यों पड़ी और इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। इन थर्ड पार्ट वी विल सी द इवेल्युएशन प्रोसेस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, जहां अपन स्टेप बाय स्टेप विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स समझेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल्स को अपन इवेल्युएट कैसे करते हैं। फोर्थ पार्ट इज प्रॉपर्टीज एंड प्रूफ्स। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट द 7 गोल्डन प्रॉपर्टीज। हम इन्हें ना सिर्फ समझेंगे बल्कि इनके प्रूफ्स भी देखेंगे। फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूजिंग अबाउ 7 प्रॉपर्टीज। इससे आपका एप्लीकेशन पार्ट एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप एग्जाम के लिए फुली प्रिपेयर्ड रहेंगे। दिस इज डे 8 ऑफ द सीरीज 95% प्लस। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिले। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में देखेंगे इनडेफिनेट वर्सेस डेफिनेट इंटीग्रल्स। मतलब यहाँ पे अपन समझेंगे कि कैसे डेफिनेट इंटीग्रल जो है दैट इज नेचुरल कॉन्टिन्यूएशन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। जब अपन इनडेफिनेट इंटीग्रल से डेफिनेट इंटीग्रल में आते हैं तो बेसिकली अपन क्या कर रहे होते हैं, फ्रॉम फाइंडिंग ए फंक्शन टू फाइंडिंग ए वैल्यू। अब इस बात का क्या मतलब है वो अभी देखते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज ए डेफिनेट इंटीग्रल। तो देखो इनडेफिनेट इंटीग्रल अगर अपन बात करें तो दैट गिव्स ए फैमिली ऑफ कर्व्स। इट इज ए फॉर्मूला। कैसे? सपोज करो मैंने बोला कि अपने पास में एक टैंक है और टैंक के अंदर कुछ वाटर फ्लो कर रहा है एंड जो रेट ऑफ फ्लो है वाटर का वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रहा है एक फंक्शन के हिसाब से। लेट्स से जो फंक्शन है दैट इज इन टर्म्स ऑफ टाइम एफ टी इज इक्वल टू लेट्स से टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक, मतलब यहाँ पे जैसे जैसे टी चेंज होगा, टाइम चेंज होगा, वैसे वैसे जो फ्लो है वो भी चेंज होगा। तो मैं बोल रहा हूँ मुझे एक जनरल फॉर्मूला दो जिसके हिसाब से मैं पता कर सकूँ एट टाइम टी इस टैंक के अंदर कितना वाटर कलेक्ट हुआ है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे इस केस में अपन करेंगे इसका इंटीग्रल एफ टी डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से अपने को जो फंक्शन मिलेगा लेट्स से कैपिटल एफ टी प्लस सी। ये जो फंक्शन है दिस विल गिव अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड एट टाइम टी। अब ये जो फंक्शन मिला है दिस गिव्स फैमिली ऑफ कर्व्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी जो है ना दैट इज कांस्टेंट, वो अपने को पता नहीं है। अब सी की वैल्यू अपन अलग अलग लेंगे तो अलग अलग अपने को कर्व्स मिलेंगे एक ही फैमिली के। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ एफ टी, सी की वैल्यू 1 ले लूँ तो एफ टी प्लस 1, दूसरा मैं 2 ले लूँ तो एफ टी प्लस 2। इस तरीके से अपने मिलते जाएंगे। ठीक है, अब जैसे अगर ये मान लो पैराबोला है तो फैमिली ऑफ पैराबोला अपने को यहाँ मिलेगी, है ना। डिफरेंट डिफरेंट पैराबोलाज मिलेंगी जो कि पैरेलली शिफ्ट करेंगे। अब अपन यहाँ पे जो फंक्शन अपने को गिवन है रेट ऑफ फ्लो का, उसको अपन इंटीग्रेट करके देखते हैं। वो बेसिकली वहां पे जो अपना आंसर आएगा दैट विल गिव द जनरल फंक्शन विच विल टेल अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन टैंक एट टाइम टी। करके देखते हैं इसको। तो अपने को इंटीग्रेट करना है टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। तो यहाँ से अपन सिंपली इंटीग्रेट करना अपन ने सीखा था, इनडेफिनेट इंटीग्रेट यहाँ कर रहे हैं तो ये जाएगा टी क्यूब बाई 3 प्लस टी प्लस सी। अब यहाँ पे अपने को सी की वैल्यू नहीं पता। सी की वैल्यू नहीं पता तो सी कुछ भी हो सकता है। तो ये एक फैमिली ऑफ कर्व देगा। सी जब मेरा क्या हो, C1 हो या C2 हो, C3 हो, तो मेरे को डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स मिलेंगे एक ही फैमिली के। ठीक है, ओके। वहीं पे अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात करता हूं तो यहाँ पे दिस गिव्स मी ए नंबर, इट रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक वैल्यू। कैसे? अब अगर मैं यहाँ पे ये पूछ लूँ कि ये जो टैंक है जिसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा है, इस टैंक के अंदर 2 PM से लेके 5 PM तक कितना वाटर कलेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे अपन, करेंगे तो इंटीग्रेट इसी को ही जो फंक्शन दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। अब अपने को सिंस लिमिट दे दी कि 2 से लेके 5 बजे के बीच में, तो यहाँ पे लोअर लिमिट देखो, यहाँ पे इंटीग्रल का जो साइन है उसके नीचे 2 आ जाएगा। दिस विल शो लोअर लिमिट। ऊपर जो है अपना 5 PM तक पूछ रहा है। अब इसको सोल्व करते हैं। जब आप सोल्व करो तो आप एक बार इस लिमिट को भूल जाओ। ठीक है, आप सिंपली इसको इनडेफिनेट की तरह ट्रीट करो। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का करते हैं तो क्या होगा, दैट विल बी टी क्यूब बाई 3 प्लस टी प्लस सी। ओके, अब यहाँ पे अपन लिमिट डालते हैं इसमें। अपर लिमिट इज 5, लोअर लिमिट इज 2। अब यहाँ पे जो अपर लिमिट है पहले अपन इसमें अपर लिमिट डालेंगे, फिर उसके बाद माइनस करके अपन इसमें लोअर लिमिट डालेंगे। तो यहाँ पे जब अपन इसमें अपर लिमिट डालेंगे दिस विल बी 5 क्यूब प्लस 3 प्लस 5 प्लस सी। सी तो कांस्टेंट है भाई, ओके। माइनस लोअर लिमिट दैट इज 2 क्यूब बाई 3 प्लस
2 प्लस सी। अब ध्यान से देखो, जैसे ही मैं ये माइनस करूंगा तो ये जो सी है और ये सी है ये कट हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा ना, ये प्लस का है। उसके बाद जो बची हुई वैल्यू है दैट विल बी 5 क्यूब बाई 3 प्लस 5 माइनस 2 क्यूब बाई 3 माइनस 2, एंड इसको सोल्व करेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली अपने को एक नंबर मिलेगा, क्योंकि एक नंबर में से नंबर माइनस कर रहे हैं तो क्या नंबर ही मिलेगा अपने को। तो यहां से अपने को समझ में आया कि जो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं वो अपने को बेसिकली ए फैमिली ऑफ कर्व्स देता है, वहीं पे जो डेफिनेट इंटीग्रल है दैट गिव्स ए नंबर, एक स्पेसिफिक वैल्यू देगा अपने को। ये बात क्लियर है ना। चलो अब चैप्टर के अंदर थोड़ा डीप जाते हैं। यहाँ स्टार्ट होगा पार्ट 2, व्हाई डू वी नीड डेफिनेट इंटीग्रल्स, एंड इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है वो देखते हैं। अब देखो, अगर अपने को बोल दिया जाए, कुछ अपन ने यहाँ पे फिगर्स लिए हैं, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, ये अपना ट्रेपेजियम है, इसका एरिया निकालना हो मेरे को, तो इनका सिंपली अपने को फॉर्मूला पता है। बट अब देखो यहाँ पे अपन एक स्टोरी की फॉर्म में स्टोरिफिकेशन करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स का, ताकि आपको इजीली क्लियर हो चीजें। अब सपोज करो एक किसान है जिसका खेत है ना, कुछ इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ लेट्स से, और इसके खेत के यहाँ पे इस एंड पे एक नदी है वो फ्लो कर रही है, ओके। और ये किसान चाहता है कि मुझे अपने खेत का एरिया पता करना है कि एरिया कितना होगा। अब यहाँ पे जो फिगर मिला अपने को वो किस टाइप से मिला, वो मिला कुछ इस तरीके से। अब इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास में कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए उसने क्या सोचा, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि यहाँ पे कुछ स्ट्रिप्स बना लेता हूं मैं इस तरीके से ना, स्ट्रिप्स में मैं इनको डिवाइड कर देता हूं खेत को, और यहाँ पे इस तरीके से रेक्टेंगल बना लूं, और इन रेक्टेंगल का एरिया मैं निकाल लूं। ये वाला जो एरिया है ये मैं निकाल लेता हूं, इनको मैं ऐड कर लेता हूं, तो यहाँ पे मेरे को अप्रोक्सीमेट एरिया पता लग जाएगा इस खेत का। बट ध्यान से अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये जो एरिया होगा ना, ये इसको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, अप्रोक्सीमेट मिलेगा, और यहाँ पे जो एक्चुअल एरिया है उससे कम मिलेगा, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये एरिया इसने कैलकुलेट नहीं किया, जो ऊपर की तरफ है ये वाला ना। फिर किसान ने दिमाग लगाया, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि यहाँ पे जैसे कितने रेक्टेंगल लिए, 1 2 3 4 5 6 रेक्टेंगल लिए हैं, 6 की बजाय मैं ज्यादा रेक्टेंगल लूं, मतलब मैं जो स्ट्रिप है उसको पतला करता जाऊं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी थिकनेस को, जो स्ट्रिप ली है अपन ने, उसकी थिकनेस को कम कर देते हैं, सोच करो कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे ये जो एरिया होगा ना, ये ऑलमोस्ट अपना रेक्टेंगल की तरह होगा। देखो बड़ी जब स्ट्रिप ले रहे थे मोटी, तो वहाँ क्या हो रहा था कि यहाँ पे जब मैं एक रेक्टेंगल बनाने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पे ये एरिया जो है ये अपना ऊपर की तरफ रह जा रहा था, मतलब एरर आ रहा था वहाँ पे। अब जैसे जैसे मैं ये जो स्ट्रिप है इसको मैं पतला करता चला जाऊँ, तो यहाँ पे जो एरर होगा वो मिनिमाइज होता चला जाएगा। और अगर मैं इसकी विड्थ को इन्फानाइटली स्मॉल कर दूं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ लेट से यहाँ पे ये अपना x और y एक्सेस है, तो ये जो है ये विड्थ यहाँ पे ये वाली जो x जो है, चेंज इन x बहुत ही छोटा है, इन्फानाइटली स्मॉल है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं dx, ओके। और यहाँ पे अगर मैं इसकी हाइट की बात करूँ इस रेक्टेंगल की, तो वो हो जाएगी, मैं बोलता हूँ लेट से फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो यहाँ पे मैं जो पॉइंट है ये x वाला ये डाल दूंगा, तो यहाँ हाइट आ जाएगी भाई मेरी, तो वो क्या आएगी, दैट विल बी एफ एक्स। भाई फंक्शन में तो डालूंगा x की वैल्यू में, तो यहाँ पे जो इस थिन स्ट्रिप का एरिया आएगा दैट विल बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, जो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, हाइट इंटू विड्थ या लेंथ इंटू ब्रेथ, एक ही बात है, ठीक है। अब इस तरीके से करके मैं और पतली पतली स्ट्रिप्स बनाता जाऊं यहाँ पे, तो मेरे पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स आ जाएंगी, बिल्कुल पतली पतली जब बनाते जाएंगे, और इन सबको अगर मैं ऐड कर देता हूँ इन सब का एरिया, तो मेरे पास में एरिया ऑफ दिस फील्ड आ जाएगा एग्जैक्टली इतना होगा। अब उस किसान के लिए ये सारे एरियाज कैलकुलेट करना और उनको ऐड करना पॉसिबल नहीं था, उससे नहीं हो पा रहा था। तो उसने क्या किया, शहर से एक इंजीनियर बुलाया और उसको बोला कि मुझे तो अपना जो फील्ड है ये इसका एरिया चाहिए और आप कैलकुलेट करके बताओ। अब जो इंजीनियर आया वो किसान को बोला कि आपका जो कॉन्सेप्ट था कि आप इस कंप्लीट एरिया को छोटे छोटे थिन स्ट्रिप के रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करके उनका एरिया निकाल के उनको ऐड कर दो, यहाँ तक तो ठीक था। पर आप जब इनको ऐड करने जाओगे, इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हैं, इनको ऐड करना डायरेक्टली पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि देखो अपन मैथ्स में यूज करते हैं, जब डिस्क्रीट क्वांटिटीज को ऐड करना है तो अपन सिग्मा का सिंबल यूज करते हैं ना। थोड़ी बड़ी क्वांटिटीज जो होती हैं उनको अगर ऐड करना है खूब सारी, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, सिग्मा का यूज करते हैं। भाई सिग्मा मतलब समेशन। अब सिग्मा को कब यूज करती है, जब अपने जो स्लाइसेस थे, ये जो स्लाइसेस अपने बनाए हैं, यहाँ पे स्लाइस किया है इनको,
एरियाज को, अगर ये बड़ा बड़े कुछ वैल्यूज होती और ये मान लो 5 7 10 15 20 जो वैल्यूज थी उनको अगर ऐड करना था तो अपन यूज करते हैं सिग्मा। बट जब बात आती है इन्फानाइटली स्मूथ कॉन्टिन्यूअस स्लाइसेस की, तो वहां पे उनको ऐड करने के लिए अपन यूज करते हैं क्या, दैट इज इंटीग्रल। वहां पे जो सम किससे, एस से स्टार्ट होता है, एस, ठीक है। आप इस एस को स्ट्रेच कर दो, तो स्ट्रेच करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। यही जो सिंबल है, दिस इज सिंबल ऑफ इंटीग्रल। तो वहां पे इंजीनियर ने बोला कि यहाँ पे आप एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दो। और सिंस अपने पास में यहाँ पे बाउंड्रीज हैं खेत की, मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे ये जो खेत है इसकी बाउंड्री भी तो होगी ना, ये वाले, इसकी कोई लेंथ होगी। ये लेंथ क्या होगी, बी माइनस है ना। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना है, उस इंजीनियर ने बोला कि आपको अगर इसका एरिया निकालना है, इंटीग्रेट दिस इज एफ एक्स डी एक्स कर दो। लोअर लिमिट लगेगी ए, अपर लिमिट लगेगी बी, और ये अपने को बता देगा एरिया ऑफ दिस फील्ड। तो यहाँ से अपने ने क्या समझा कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो एरिया अंडर द कर्व भी बताता है। अब जैसे इस केस में क्या बता रहा है, इसका एरिया। अब ये जो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट हैं, ये अपने को बताती हैं कि एक्स एक्सिस पे कौन सी जगह से लेके कौन सी जगह तक का एरिया चाहिए। तो यहाँ पे अपने को चाहिए ए से लेके बी तक का, क्लियर है। और यही अपनी लिमिट्स होती हैं, क्लियर है ना ये बात। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है डेफिनेट इंटीग्रल का, वो अभी अभी अपन ने देखा। बेसिकली ये एरिया अंडर द कर्व बताता है, जहां पे लिमिट्स बताएंगी कि कहां से कहां तक का एरिया अपने को निकालना है। तो यहाँ पे अगर अपने को इस तरीके से इंटीग्रेशन दिया है जिसकी लोअर लिमिट है ए, अपर लिमिट है बी, एंड इंटीग्रेशन करना है एफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बताएगा इट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो राइट हैंड साइड में देखो भाई, ये कर्व है, द एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस है, द लोअर लिमिट एक्स इक्वल्स टू ए, तो ये वाली एक्स इक्वल्स टू ए, एंड अपर लिमिट एक्स इक्वल्स टू बी। तो बेसिकली ये वाला एरिया अपने को बता, क्लियर है ना। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज इवेल्युएशन। यहाँ अपन देखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल्स को अपन इवेल्युएट कैसे करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट में ही दे दिया था मैंने। देखो, आगे बढ़ने से पहले आपको ये रीड करना आना चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रल्स को रीड कैसे करते हैं। तो यहाँ जो ये लिखा हुआ है इसको अपन रीड करेंगे, द इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा कुछ इंटीग्रल दिया हुआ है, तो इसको रीड कैसे करेंगे, द इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 ऑफ 2x+1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ टू कैलकुलेट, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम। इफ इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कैपिटल एफ एक्स प्लस सी भी आएगा भाई यहाँ पे ना, यहाँ प्लस सी लिख देते हैं, देन डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ this function where lower limit is a, upper limit is b with respect to x will be। अब ये जो इंटीग्रल आया है, सिंपली आपको मैंने बताया था कि आपको एक बार लिमिट्स को भूल जाना, आपको सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आएगा, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। फिर अपने को जो फंक्शन आया है उसके अंदर अपर लिमिट डालनी है माइनस उस फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट डाल, दैट इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। और ध्यान रखना है यहाँ पे ये जो सी था ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वहां देखा था अपन ने, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करता हूँ, करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपना इंटीग्रेशन करने के बाद फंक्शन आया कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, इसमें अपने को लिमिट डालनी है अपर लिमिट एंड ये लोअर लिमिट। इसको अपन कैलकुलेट करते हैं किस तरीके से, पहले अपर लिमिट डालते हैं, तो दिस विल बी एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस, अब लोअर लिमिट डाल देते हैं एफ ऑफ ए प्लस सी। तो यहाँ से जब अपन इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए माइनस सी, तो यहाँ पे ये सी और ये सी कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली अपने को मिलेगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। वही यहाँ पे अपन ने बताया, इस तरीके से ये आए। क्लियर है। सी नहीं आता इसके अंदर, जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो किस में आता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल में। डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो वही अपन ने बोला द 3 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट, इंटीग्रेट द फंक्शन नॉर्मली। सेकंड, प्लग इन अपर लिमिट बी फर्स्ट देन लोअर लिमिट ए, वही अपन ने यहाँ किया है भाई ना। थर्ड इज सब्ट्रैक्ट अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, जो कि देखो वहां पे अपन ने जब एग्जांपल लिया था वो किया था, यहाँ भी करेंगे। नेक्स्ट इज क्रिटिकल नोट, we do not write plus c in definite integrals, it gets cancelled out। तो ध्यान रखना है, अपन जो डेफिनेट इंटीग्रल जब करते हैं तो यहाँ पे प्लस सी नहीं लगाते थे। यहाँ पे अगर अपन बात करें ये वाले पार्ट में, जैसे मैंने प्लस सी लगाया था ये इनडेफिनेट था, बट जैसे ही आप डेफिनेट में पहुंचोगे तो यहाँ सिर्फ आपको एफ एक्स डालना है, सी नहीं डालना, ठीक है।
उसके बाद में एफ एक्स जो आ गया उसमें आपको अपर लिमिट और नीचे लोअर लिमिट डालनी है और फर्दर आपको इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करना है। ये समझाने के लिए था कि सी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ ये बताया हुआ है भाई, एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए प्लस सी, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, जो कि यहाँ पे अपना आया था ये वाला। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट अपन ने एक क्वेश्चन लिया है ताकि क्लियरिटी और बेटर हो आपकी। तो देखो अपने को यहाँ इवेलुएट करना है एक्स स्क्वायर डी एक्स, लोअर लिमिट इज 2, लिमिट इज 3। तो सिंपली पहले अपने को लिमिट भूल जानी है, इसको इंटीग्रेट करना है। दिस इज एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी लगाना नहीं है, अपन ने अभी बात की थी। इसमें अपने को अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल देनी है। तो फर्स्ट अपन अपर लिमिट इसमें डालेंगे माइनस फिर लोअर लिमिट डालेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 3 क्यूब बाई 3 माइनस, अब लोअर लिमिट डाल देते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब बाई 3, तो ये हो जाएगा 27 बाई 3 माइनस 8 बाई 3, दैट इज 19 बाई 3। This is the answer. Next is the golden rule of substitution. Caution zone, ध्यान रखना है भाई, डेंजर जोन है ये ना। मोस्ट मार्क्स आर लॉस्ट हियर। अब देखो अपन ने इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था ना, तो वो यहाँ पे भी यूज करेंगे। भाई अपन ने क्या बोला कि एक बार लिमिट्स को भूल जाओ, आप उसको एज ए इनडेफिनेट इंटीग्रल ट्रीट करो। तो यहाँ पे जब अपन इनडेफिनेट इंटीग्रल की तरह इसको ट्रीट करेंगे तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज करना पड़ेगा अपने को। बट आपको ध्यान रखना है कि आप जब एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में जाते हो तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। कैसे? इफ यू चेंज द वेरिएबल, एग्जाम्पल एक्स से अपन टी में जा रहे हैं, यू मस्ट चेंज द लिमिट्स। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंसिडर करो, तो यहाँ पे जो ये लिमिट्स हैं 0 और 1, तो अपन ने देखो थोड़ी देर पहले देखा था कि एरिया अंडर द कर्व में यहाँ पे जो इस तरीके से मैं बोलता हूँ, लेट से ये जो फंक्शन है ये वाला यही है फंक्शन, ठीक है। तो ये मेरा x इक्वस टू 0 होगा, ये x इक्वस टू 1 होगा। भाई लिमिट्स क्या बताती हैं इसकी, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, और ये एरिया अपने को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लिमिट्स हैं ये किस में है, x में है। अगर आप वेरिएबल को ही चेंज कर दोगे, x को t कर दोगे, तो वहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो भी तो चेंज होंगी। ये तो x में है क्योंकि बाद में आपने फंक्शन को t में चेंज कर दिया, वेरिएबल टी में, तो वहां पे लिमिट्स जो होंगी वो भी टी के लिए ही आएंगी ना। ओके, तो चलिए देखते हैं लिमिट्स को किस तरीके से अपन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे अपने को इंटीग्रेट 0 to 1 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे अपने को क्लियरली दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव अपने को ऊपर दिख रहा है। तो अगर मैं इसको इक्वस टू टी ले लूँ तो मेरा 2x dx क्या बन जाएगा, dt, एंड dt बाई टी क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन अपन इजीली निकाल सकते हैं, दैट इज log mod t ना, प्लस सी आता है। पर सिंस यहाँ पे डेफिनेट निकाल रहे हैं तो सी लगने की जरूरत नहीं है, सीधा लिमिट डालोगे। अब यहाँ पे जब आप टी में चेंज करोगे तो ये जो लिमिट्स हैं ये एक्स की लिमिट्स हैं भाई, तो इनको टी में तो चेंज करना पड़ेगा ना। कैसे करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, यहाँ कॉमा लगा के मैं लिमिट्स के लिए बात करते हैं। व्हेन एक्स इक्वल टू 0, लोअर लिमिट क्या है 0, तो मुझे बताओ यहाँ पे टी की वैल्यू क्या होगी। भाई टी में चेंज करना है ना अपने को, एक्स 0 है मेरी लोअर लिमिट, तो यहाँ पे जब टी की लिमिट लूंगा तो वो क्या होगी, लोअर लिमिट। तो x इक्वस टू 0 जब यहाँ डालेंगे दैट विल बी t इज इक्वस टू 1, एंड व्हेन x इक्वस टू मेरा 1 है तो उस केस में t क्या होगा, तो इसमें जब मैं 1 डालूंगा यहाँ पे तो ये 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 दैट इज 2। ओके, अब अपन इसको बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो यहाँ बनेगा 2x dx इक्वस टू dt। ये पार्ट अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था जहाँ पे अपन ने कंप्लीट इनडेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़े। नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए, काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे आप। चलिए तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो अपना जो इंटीग्रल बन जाएगा दैट इज लोअर लिमिट विल बी 1, अपर लिमिट विल बी 2, दिस विल बी dt बाय दिस विल बी log mod t, और यहाँ पे इसमें लिमिट डाल देते हैं। अब अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू कर देते हैं, तो t की जगह 2 डालते हैं तो बनता है log mod 2। अब मोड लगाने की जरूरत नहीं है, मोड क्यों लगाते हैं, क्योंकि अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ से अपना बढ़ेगा log 2 माइनस log 1, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ से अपना आ जाएगा log, और यही अपना आंसर हो। क्लियर है ना। चलिए फोर्थ पार्ट इज प्रॉपर्टीज एंड प्रूफ्स। यहाँ पे अपन टोटल 7 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना। अब ये 7 प्रॉपर्टीज क्या काम आती हैं, दीज प्रॉपर्टीज हेल्प अस सॉल्व इम्पॉसिबल लुकिंग क्वेश्चंस इजीली। अभी देखेंगे भी कि आपको लगेगा कि यार इम्पॉसिबल टू सॉल्व है, पर जब आप ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करोगे ना तो वो क्वेश्चन एकदम लड्डू बन जाता है, इजीली सॉल्व कर पाओगे आप। तो चलिए 1 बाय 1 करके ये प्रॉपर्टीज और उनके प्रूफ स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज P1 रिवर्सिंग लिमिट्स। तो यहाँ पे मैंने नेमिंग कर दी इन प्रॉपर्टीज की ताकि आप इनको इजीली रिकॉल कर पाओ। तो रिवर्सिंग लिमिट बेसिकली क्या बोल रहा है कि a टू b
एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको अपन बेसिकली अगर लिमिट्स को रिवर्स कर दें, अपर लिमिट को मैं लोअर बना दूं और लोअर लिमिट को मैं अपर लिमिट बना दूं, तो यहाँ पे विद माइनस आप अगर लिख दोगे तो ये एक ही बात है, माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होगी। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो ये आएगा कैपिटल एफ एक्स और ये माइनस का आएगा, तो यहाँ लिमिट लगा लेते हैं भाई b टू a। तो इसको जब सॉल्व करेंगे अपन तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा माइनस एफ ऑफ a एंड माइनस माइनस ऑफ एफ ऑफ b। तो यहाँ से फर्दर सॉल्व करेंगे माइनस एफ ऑफ a प्लस एफ ऑफ b, और इसको अगर अपन अरेंज करें तो ये होगा एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। तो ध्यान से देखो ये बेसिकली क्या बन गया, यहाँ से अगर अपन देखें तो ये अपनी फाइनली अपर लिमिट बन गई, ये लोअर लिमिट बन गई। तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स। यही अपन ने बोला है भाई कि इस चीज़ को अपन ऐसा लिख सकते हैं, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली अपन इसी पे ही पहुंच रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 2, डमी वेरिएबल। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, चेंजिंग द वेरिएबल फ्रॉम x टू t डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। मतलब क्या है, अगर मैं जो वेरिएबल x है उसको t में चेंज कर दूं और इसको विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट कर देता हूँ तो बात वही है, तो इंटीग्रल की जो वैल्यू है चेंज नहीं होगी। इसका प्रूफ भी देख लेते हैं कहाँ से आया। तो मैं इसमें देखो ये वाले को कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ लेट x इक्वल्स टू टी, तो दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x अपन डिफरेंशिएट कर दें तो ये बनेगा dx इक्वल्स टू dt। और लिमिट्स की बात करें, जब x मेरा a है तो t भी क्या होगा, t विल बी a व्हेन x इज इक्वल्स टू a। यहाँ पे a होगा तो t भी a होगा, और व्हेन x इक्वल्स टू b है अपना तो t क्या हो जाएगा, t विल बी इक्वल्स टू b। तो ये सब चीज़ें अपन वापस इसमें डालेंगे तो बेसिकली ये किस में चेंज हो जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी भाई। एक्स ए था, लोअर लिमिट इसकी भी क्या होगी a, अपर लिमिट इसकी भी होगी b, और x क्या डाला अपन ने t, तो ये x की जगह t डाल देंगे तो ये बनेगा एफ टी, एंड dx जो था दैट इज इक्वल्स टू dt, तो यहाँ पे dx की जगह dt डाल देंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप वेरिएबल्स को चेंज कर देते हो, x की जगह t कर देते हो, तो वहाँ पे जो इंटीग्रल की वैल्यू वो चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज़ रहेगी। अब t की बजाय मैं m डाल सकता हूँ, तो ये एफ एम डी एम कर दो भाई, क्या इशू है उसके अंदर। इसका इंटीग्रल लोगे a टू b, कहाँ से आया, इसका प्रूफ भी वही होगा, लेट x इक्वल्स टू m डी एक्स इक्वल्स टू डी एम ना। ये सब डालोगे इसमें, लोअर लिमिट क्या है, जब x मेरा a है तो m क्या होगा, m विल बी a, x मेरा b है तो m भी मेरा क्या होगा b। तो बेसिकली क्या है, वेरिएबल चेंज हो जाएंगे, लिमिट्स वही रहेंगी और इंटीग्रल की वैल्यू भी वही आएगी। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 3, स्प्लिटिंग द इंटरवल। तो यहाँ पे बेसिकली अपन क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिमिट है, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, तो आप इन लिमिट्स को इंटरवल्स में तोड़ सकते हो। जैसे इसके बीच में मैं एक वैल्यू ले लूँ a और b के बीच में, जैसे मान लो यहाँ 2 होता और यहाँ 5 होता, तो मैं इसको चेंज कर सकता था, 2 से लेके 3 लगा देता और फिर अगली बार अपर लिमिट यहाँ पे ये हो जाती। दूसरा इंटीग्रल में क्या लिख सकता था, 3 से लेके 5 तक, कोई इशू नहीं है, आप इनको ऐड कर दो। वही बोला है कि a से b बीच में एक वैल्यू कोई आ रही है इनके, लेट से c, तो आप इसको तोड़ सकते हो, a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेट c टू b एफ एक्स डी एक्स। ध्यान रखना है ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये अपन मॉडुलस फंक्शन या पीसवाइज फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल इवेलुएट करने के लिए करते हैं, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन में अपन बात करें तो फंक्शन बिहेवियर चेंज करता है सर्टेन पॉइंट पे जाके। जैसे अपन बात करें मॉडुलस फंक्शन है लेट्स से कुछ इस तरीके से ना, तो यहाँ पे देखो मैं बोलता हूँ एक फंक्शन है लेट्स से एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स, है ना। तो इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें डायरेक्टली तो इसको इंटीग्रल नहीं करना, मैं बोलता हूँ इसको इंटीग्रेट करना है, ये वाला पॉइंट है लेट्स से a और ये है मेरा b, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है तो मैं क्या डायरेक्टली कर लूँगा इसको, नहीं, क्योंकि मुझे पता है एट x इक्वल्स टू 0 ये फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करता है, मतलब x इक्वल्स टू 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। 0 से छोटा होगा तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी अंदर, तो बाहर कैसे निकलेगा, माइनस ऑफ एक्स, तभी तो पॉजिटिव बनेगा। मॉडुलस का मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी अपने को यहाँ पे। माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स इज लेस देन 0, और इज इक्वल्स टू एक्स कब होगा, जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अपने को दो फंक्शंस हैं, दोनों को डिफरेंट इंटरवल्स में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलता हूँ इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस एक्स, और ये अपने को करना है a टू b, तो मैं ये जो पॉइंट c है ये अपने को पता है भाई 0 है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करने के लिए अपने को ये फंक्शन दो तरीके से टूटेगा। तो पहले तो अपने को करना पड़ेगा a टू 0, जहाँ पे अपन माइनस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज 0 ना, a टू 0 माइनस एक्स डी एक्स, प्लस नेक्स्ट जो इंटरवल होगा वो होगा 0 टू b, और यहाँ पे जो फंक्शन होगा दैट विल बी x, इसको अपने को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। तो इस तरीके से अपन इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे अपन ने बेसिकली जो लिमिट्स हैं उनको ब्रेक कर लिया, जहाँ क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है वहाँ पे अपन ने ब्रेक करते हुए इसको कैलकुलेट किया। इस तरीके से अपन इसको
इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर पीस वाइज फंक्शंस का डेफिनेट इंटीग्रल निकालते हैं तो वहाँ पे उनके लिमिट्स को अलग अलग इंटरवल्स में तोड़ना पड़ेगा। कैसे? जैसे मैं मान लो बोलता हूँ एक फंक्शन एफ एक्स है मेरे पास में और ये पीस वाइज फंक्शन है, लेट्स से x+2 है मेरा, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 बट लेस देन 0 एंड एफ एक्स जो है दैट इज इक्वल्स टू x, अगर x मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है बट लेस देन 1 है, एंड एफ एक्स जो है दैट इज इक्वल्स टू x-2 जब x मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है बट लेस देन लेट्स से 5 है। तो यहाँ पे अगर कोई मेरे को बोलता है इंटीग्रेट एफ एक्स डी एक्स और इसकी जो लिमिट है दैट इज -1 to 5, तो यहाँ पे अपने को तोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि -1 से 0 तक जो फंक्शन है वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है, फिर 0 से 1 तक इस तरीके से कर रहा है और 1 से 5 ऐसे कर रहा है। तो यहाँ पे किस तरीके से ब्रेक करेंगे करके बता देता हूँ ताकि आपकी क्लियरिटी बने। तो यहाँ पे बनेगा पहला तो इंटरवल -1 to 0 x+2 dx प्लस नेक्स्ट बनेगा 0 to 1 x dx प्लस फिर बनेगा अपना 1 to 5 x-2 dx एंड फाइनली अपन इनको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करके एक पर्टिकुलर नंबर आएगा, वही अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? ओके, अब इस प्रॉपर्टी का प्रूफ देख लेते हैं। तो देखो ये वाला जो है इसको यहाँ कर लेते हैं a to b एफ एक्स डी एक्स, दिस विल बी कैपिटल एफ एक्स, लिमिट्स लगा देंगे a to b और यहाँ बनेगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a, इसको बोल देते हैं 1 और इसको कर लेते हैं a to c एफ एक्स डी एक्स बनेगा कैपिटल एफ एक्स, मिनट रखेंगे तो बनेगा a to c, ये होगा f ऑफ c माइनस f ऑफ a, ये होगा 2। अब इसको कर लेते हैं तो ये बनेगा एफ एक्स डी एक्स b to b, ये बनेगा कैपिटल एफ एक्स, लिमिट्स रख देते हैं c to b, तो ये बनेगा अपना f ऑफ b माइनस f ऑफ c, डी हो जाएगा 3। अगर 2 + 3 करूँ मैं, ध्यान से देखो 2 + 3 करेंगे, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं ये वाले को, तो देखो ये f ऑफ c और ये f ऑफ c कट जाएगा और फाइनली अपना बनेगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a, तो यहाँ पे बनेगा अपना दिस विल बी इक्वल्स टू f ऑफ b f ऑफ a। तो देखो 2 + 3 किया, इसको और इसको ऐड किया, तो ध्यान से देखो ये वाली चीज़ आई और ये क्या था 1 ही बना था ना मेरा, तो ये किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a to b एफ एक्स, ये अपने को प्रूव करना था। समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 4, इसको अपन ने नाम दिया है किंग्स प्रॉपर्टी। ये अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्स। प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर अपने को इंटीग्रल दिया है a to b एफ एक्स डी एक्स, तो आप क्या कर सकते हो, जो x है फंक्शन के अंदर, उस x की जगह ये जो अपर एंड लोअर लिमिट है इनको ऐड करके उसमें से -x करके आप x की जगह पुट कर सकते हो। तो अपन ने यहाँ क्या किया, x की जगह अपन ने पुट कर दिया a + b - x dx। तो यहाँ पे एक ही बात है, आप ऐसा कर सकते हैं, इसका प्रूफ भी देखेंगे। व्हाट इट मीन्स, यू कैन रिप्लेस x विद लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x। अब एक स्पेशल केस भी आ जाता है इसके अंदर, अगर मान लो लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट a है, तो आप क्या रखोगे x की जगह, a + 0 - x, तो a + 0 इज a ओनली, तो a - x हो जाएगा। भाई यहाँ पे क्या रखा था, a + b - x, बट सिंस यहाँ पे a लोअर लिमिट मेरी 0 है, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, a - x आ जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? तो ये इसी का ही एक्सटेंशन है, कुछ डिफरेंट नहीं है। उसका प्रूफ देख लेते हैं। अपने को बोला है इंटीग्रेट a to b एफ एक्स डी एक्स, तो मैं बोलता हूँ लेट t इज इक्वल्स टू a + b - x। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे x को रिप्लेस करूँगा इन टर्म्स ऑफ t, तो अपने को लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी भाई। तो अपन बोलेंगे व्हेन x इक्वल्स टू a, तो t क्या होगा उस केस में, तो देखो x की जगह मैं a डाल दूं तो a कट के b आ जाएगा भाई, t विल बी इक्वल्स टू b, एंड जब x इक्वल्स टू b है तो t हो जाएगा अपना a। ओके, अब मैं बोलता हूँ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dt/dx, ये हो जाएगा 0 - 1, तो यहाँ से dt विल बी -dx और dx इक्वल्स टू -dt। अब dx की जगह तो अपन -dt रख देंगे। अब यहाँ पे देखो ऊपर, यहाँ से मैं x इक्वल्स टू रख सकता हूँ a + b - x की जगह तो ये डाल देंगे, dx की जगह -dt आ जाएगा। और लिमिट्स अपन ने देख ही ली थी, x इक्वल्स टू a था तो t इक्वल्स टू b था, x b था तो t इक्वल्स टू a था। इन सबको रख देते हैं और अपना जो इंटीग्रल बन जाएगा इस बार, दैट विल बी b to a, x की जगह रखेंगे f ऑफ a + b - t माइनस dt, तो माइनस बाहर ले लेते हैं भाई dt। ओके, अब अपन ने प्रॉपर्टी P1 पढ़ी थी जहाँ रिवर्सिंग लिमिट्स, तो देखो यहाँ माइनस है, अगर माइनस को मैं हटाऊं तो क्या यहाँ पे मेरा बनेगा a to b, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो लिमिट्स हैं वो रिवर्स हो जाती हैं। ये तो सीखा था प्रॉपर्टी 1 में। तो यहाँ पे अपना जो इंटीग्रल था दैट वाज a to b एफ एक्स डी एक्स, और जब अपन माइनस निकाला इसमें से बाहर तो अपनी जो लिमिट्स थी वो रिवर्स हो गई, b to a एफ एक्स डी एक्स हो गई। तो बेसिकली यहाँ पे अपन क्या करें,
माइनस है तो माइनस को हटाएंगे तो क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो लिमिट्स हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। तो इस बार जो लिमिट्स होंगी दैट विल बी a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस t dt। तो यहाँ तो अपन ने अप्लाई किया यूजिंग P1। अब हमने P2 भी पढ़ी थी यूजिंग P2 डमी वेरिएबल, कि आप वेरिएबल चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको अपन लिख सकते हैं a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। और यही अपन ने बोला था कि आप ऐसे लिख सकते हो इसको। ओरिजिनली अपन क्या लेके स्टार्ट किया था, ये वाला इंटीग्रल जो ओरिजिनल ये था, यहाँ से अपन यहाँ पहुंच गए कि आप इस चीज को ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही अपन ने प्रूव किया है। चलिए अब नेक्स्ट जो तीन प्रॉपर्टीज है अपनी P5, P6 एंड P7, इनको अपन ने नाम दिया है द डबल लिमिट फैमिली। क्यों, देखते हैं अभी। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो, इसको बोला है ब्रेकिंग द डबल लिमिट। अब यहाँ पे देखो आप, ओरिजिनली ये अपने पास में डेफिनेट इंटीग्रल है जहाँ पे अपनी लिमिट है 0 टू 2a fx dx। तो अपन ने बोला कि यहाँ पे आप इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में लिख सकते हो, क्या कि 0 टू a fx dx प्लस 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x dx। अब ये चीज आई कहाँ से, इसका प्रूफ देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो इंटीग्रल है इसको अपन यूजिंग P3 क्या था अपना, स्प्लिटिंग द इंटरवल, ये वाला। तो अपन बेसिकली यहाँ पे इंटरवल को स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे a टू b था तो यहाँ पे एक बीच में अपन ने c ले लिया, a टू c fx dx, c टू b fx dx। तो बेसिकली अपन ने क्या किया, इंटरवल ब्रेक कर दिया, a से b को अपन ने बीच में एक पॉइंट c लिया और वहां से अपन ने ब्रेक कर दिया था। तो यहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं इसको यूजिंग P3। तो देखो 0 से 2a, तो क्या इसमें बीच में एक a भी आएगा भाई। अपन क्या कर रहे हैं कि इंटीग्रल अपने को फाइंड करना है 0 टू 2a, तो अपने पास पता है कि बीच में एक वैल्यू a भी आएगी, तो अपन इसको तोड़ देते हैं 0 से a एंड a से 2a। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसको प्रूव कर रहे हैं, ये जो चीज़ है दैट इज इक्वल्स टू दिस ओनली। तो ये जो इंटीग्रल है इसको अपन यूजिंग P3 लिख सकते हैं कि 0 टू 2a fx dx विल बी इक्वल्स टू 0 टू a fx dx प्लस a टू 2a fx dx। अब यहाँ देखना, इसको मैं एज इट इज रख रहा हूँ, अब अपन इस पे काम करेंगे। तो मैं बोलता हूँ लेट t इज इक्वल्स टू 2a माइनस x। अब यहाँ पे अपने को लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी भाई इसकी, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल x से अपन t में जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ व्हेन x इक्वल्स टू a, तो t क्या होगा, दैट इज a, एंड व्हेन x इक्वल्स टू 2a, तो t विल बी इक्वल्स टू 0। ओके, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ से अपन यही बोल सकते हैं x विल बी इक्वल्स टू 2a माइनस टी। और अब अपन दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एक ही बात है, डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। ये सारी चीज़ें अपन इसमें डाल देते हैं। तो ये वाला जो अपना इंटीग्रल है दिस विल बिकम इंटीग्रल, लोअर लिमिट इज a, अपर लिमिट इज 0 f ऑफ 2a माइनस टी माइनस डी टी। और जब माइनस है तो अपन यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज करके माइनस साइन हटा सकते हैं, अपनी जो लिमिट्स होंगी वो रिवर्स हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 0 टू a f ऑफ 2a माइनस टी डी टी किया, यहाँ से यहाँ जाने में यूज किया था P1। अब अपन P2 यूज कर लेते हैं, डमी वेरिएबल t की जगह x सीधा सीधा डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे फाइनली अपना बनेगा 0 टू a f ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। तो बेसिकली ये वाली जो चीज़ है ना, अपन ने इस पे पहुंच गए। अब इसकी जगह मैं ये रिप्लेस कर सकता हूँ, तो कर देते हैं। तो ये बन गया 0 टू a f ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, और यही अपने को प्रूव करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 6, हाफ लिमिट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो लिमिट्स हैं उनको हाफ कर देते हैं। 0 का हाफ करेंगे तो 0 ही होगा, 2a का करेंगे तो a हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला कि ध्यान से देखो, ये वाली चीज़ अपनी आपस में रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखो, ये वाली चीज़ इसके इक्वल होगी ना, इन दोनों प्लस के। अब ये बताओ मुझे, अगर ये जो फंक्शन है मेरा fx ही आ जाए, अगर यहाँ fx आ गया मेरा, तो ध्यान से देखो दोनों सेम हो गए, तो क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a fx dx। वही यहाँ पे इसने बोला है भाई, तो यहाँ पे ये अपना क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस। वहीं पे अगर मान लो ये फंक्शन मेरा क्या आ जाए माइनस ऑफ fx के इक्वल, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे भाई, तो आंसर 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसी वाले की बात हो रही है ना। तो अगर मान लो ये वाली चीज अंदर वाला फंक्शन मेरा f ऑफ 2a माइनस एक्स मेरा fx के इक्वल आ गया, तब तो क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, सेम सेम हो गए। तो 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a fx dx अपना इंटीग्रल बन जाएगा। अगर ये चीज माइनस ऑफ fx हो गया तो उस केस में यहाँ माइनस आ जाएगा और ये fx हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, तो ये आंसर 0 दे देगा। अभी जो प्रॉपर्टी है वो यूज कहाँ करनी है, व्हेन टू यूज, व्हेन यू हैव लिमिट्स लाइक 0 टू 2 पाई और 0 टू पाई एंड यू वांट टू रिड्यूस द अपर लिमिट बाय हाफ। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे अगर अपन ये जो लिमिट है, अपर लिमिट 0 टू अपने को लिमिट दी है और अपर लिमिट को अपन हाफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे अपन यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ये वाला बन जाएगा अपना। और ये वाली चीज़ अपन ने बात ही कर ली कि अगर इस तरीके से,
तो ये 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स बन जाएगा। अगर ये माइनस एफ एक्स है तो ये बन जाएगा। ठीक है, इसका प्रूफ करने की जरूरत है नहीं क्योंकि इसका प्रूफ अपन यही वाले से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 7, इवन एंड ऑड फंक्शंस। अब ध्यान देना है यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है ये यूज करते हैं अपन फॉर सिमेट्रिक लिमिट्स -a टू a, जब लिमिट अपनी सिमेट्रिक हो। अब अपने को समझना है इवन एंड ऑड फंक्शंस क्या होते हैं। तो ध्यान देना है कि इफ f ऑफ -x अगर मेरा f(x) के इक्वल आ जाए तो इस केस में f(x) जो होता है इज एन इवन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल f(x) इक्वल्स टू cos x। अब देखो f ऑफ -x डालोगे तो क्या आएगा cos ऑफ -x। cos ऑफ -x इज ऑल्सो इक्वल्स टू cos x। cos माइनस थीटा इज cos थीटा ओनली, तो ये f(x) के इक्वल आ गया। तो cos x जो है दैट इज इवन फंक्शन। इसी तरीके से इफ f ऑफ -x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f(x) आ जाए तो इस केस में अपन बोलते हैं f(x) इज एन ऑड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल f(x) इक्वल्स टू sin x। अगर x की जगह -x डालता हूँ तो ये बनेगा साइन ऑफ -x, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस sin x के इक्वल होगा ये, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f(x). तो इस केस में जो f(x) है अपना दैट इज एन ऑड फंक्शन। तो sin x कैसा होता है, ऑड फंक्शन होता है अपना। समझ में आ रहा है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ बड़ा इजी सा है। अब देखो यहाँ से मैं इसको लिख रहा हूँ यूजिंग P3। तो इंटरवल स्प्लिट कर लेते हैं। मैं पहला लेता हूँ -a टू 0 f(x) dx प्लस 0 टू a f(x). अब यहाँ पे सेकंड जो इंटीग्रल है उसको एज इट इज रखते हैं, फर्स्ट पे कुछ ऑपरेशंस करते हैं। यहाँ मैं बोलता हूँ लेट t इज इक्वल्स टू -x। तो सिंस x को अपन t में चेंज कर रहे हैं तो लिमिट्स चेंज करनी पड़ेगी। मैं बोलता हूँ व्हेन x इक्वल्स टू -a तो t क्या होगा, तो t विल बी a, और व्हेन x इक्वल्स टू 0 t विल बी 0। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dt इक्वल्स टू -dx, और यहाँ से -dt विल बी इक्वल्स टू dx। अभी ये सारी चीजें रख देते हैं और इसको अपन इस वाले की बात कर रहे हैं उसको एज इट इज रख रहे हैं अपन ये वाले को ना। तो यहाँ से जो इंटीग्रल बना दैट वाज लोअर लिमिट इज a, लिमिट इज 0, f ऑफ x की जगह क्या डालेंगे अपन, t इज इक्वल्स टू क्या लिया -x, तो यहाँ से x विल बी इक्वल्स टू -t, दैट विल बी -t, दिस विल बी -dt, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, dt आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला एज इट इज था ही। अब इस पे फर्दर अपन p1 लगा लेते हैं, रिवर्सिंग द लिमिट। माइनस है तो माइनस हटाएंगे तो क्या होगा 0 टू a f ऑफ -t dt। अभी यहाँ पे लगा लेते हैं p2 डमी वेरिएबल, t की जगह x रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 टू a f ऑफ -x dx। ओके, अब तो अपना फाइनली ये वाला जो इंटीग्रल था वो अपना ये आ गया। फाइनली अपन इस वाले की जगह तो ये लिख दिया, प्लस ये अपना था ही, यहाँ लिख देते हैं दिस इज 0 टू a f(x) dx। तो बेसिकली ये चीज अपनी बनी इसके इक्वल। ओके, अब अपन ने बोला कि दो केसेस लिए, इफ f इज इवन। अब ये जो फंक्शन है अंदर वाला f(x) जो है वो इवन है, तो देखो f ऑफ -x क्या बनेगा, f(x) ही बन जाएगा। उस केस में केस 1 में व्हेन f(x) इज इवन, तो उस केस में -a टू a f(x) dx ये था ना, इसी के लिए तो अपन ने ये सारी कहानी आगे की है ना। दैट विल बी इक्वल्स टू, अब ये f(x) ही बन गया और ये भी f(x) dx है, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a f(x) dx। ओके, केस 2 में व्हेन f(x) इज ओड, तो जब ओड होगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में f ऑफ -x, तो ये माइनस ऑफ f(x) बन जाएगा, बाहर आ जाएगा माइनस, क्योंकि अभी अभी अपन ने समझा था ओड एंड इवन फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट। तो उस केस में दोनों कट जाएंगे, तो वहां पे अपना जो आएगा ये वाली चीज की वैल्यू जाएगी इक्वल्स टू 0। वही अपन ने बताया भाई कि -a टू a f(x) dx जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a f(x) dx इफ f इज इवन, मतलब f ऑफ -x इज इक्वल्स टू f(x), और इसकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल्स टू 0 इफ f इज ऑड, मींस f ऑफ -x इक्वल्स टू हो जाए अपना माइनस ऑफ f(x). ये दोनों चीजें अपन ने यहाँ पे प्रूव कर ली। क्लियर है ना ये चीज। चलिए नेक्स्ट अपन ने एक समरी टेबल बनाई है, जो ये 7 प्रॉपर्टीज हैं उनको आप लर्न कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। इवन क्या था, स्वैप लिमिट्स, मतलब a की जगह b रख दो, b की जगह a रख दो, साइन चेंज कर दो उसका, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। P2 था अपना डमी वेरिएबल, चेंज x टू t, नो चेंज इन वैल्यू। नेक्स्ट वाज प्रॉपर्टी नंबर 3 दैट इज P3 स्प्लिटिंग द इंटरवल, जहां पे अपन इंटीग्रल की जो लिमिट्स हैं उनको ब्रेक कर देते हैं बीच में से, दैट मान लो a टू b है तो उसको c पे ब्रेक कर दिया। और ये वाली प्रॉपर्टी काम आती है जनरली मॉडुलस फंक्शन या पीसवाइज फंक्शंस को सोल्व करने के लिए। P4 का अपन ने बोला था किंग्स प्रॉपर्टी है भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पेशल केस होता है जब लोअर लिमिट 0 हो जाए, तो वहां पे बेसिकली क्या है, x को अपन रिप्लेस कर सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स से। एंड सिंस यहाँ पे सेकंड स्पेशल केस में a इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे 0 टू a ऐसे दिया है f(x) dx, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 0 टू a, x की जगह अपन डाल देंगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, तो लोअर तो 0 है तो a माइनस एक्स dx। वही है, बोला है कि रिप्लेस कर दो इसको x को a माइनस एक्स से। प्रॉपर्टी नंबर 5 है ब्रेकिंग द डबल लिमिट,
मतलब आप डबल लिमिट को ब्रेक कर सकते हो। ये बेसिकली किसके लिए था, इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स को आप लिख सकते हो दिस। तो ये लिख सकते हैं 0 टू ए एफ एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। तो यहाँ पे बेसिकली अपन ने जो लिमिट्स थी उनको हाफ में ब्रेक कर लिया, 2a से a में ले आए। हाफ लिमिट प्रॉपर्टी के अंदर अपन ने बोला ही था कि आंसर अपना ये वाली चीज अगर मेरी एफ एक्स के इक्वल आ गई तब तो 2 टाइम्स ऑफ दिस हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स, या फिर ये मेरी माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गई एक्स, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये 0 दे देगा। इसी तरीके से इवन एंड ऑड फंक्शन अभी जस्ट देखा ही था, वहां पे या तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाता है, या फिर 0 आ जाता है। 0 कहाँ आता है, जब फंक्शन अपना ऑड होता है। ये वाली चीज़ यहीं तो पड़ी थी ये वाले में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज पार्ट 5, जहाँ पे अपन 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिससे आपके एप्लीकेशन पार्ट जो है प्रॉपर्टीज का वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें अपना जो फंक्शन है दैट इज मॉडुलस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे अपन P3 लगाएंगे, स्प्लिटिंग द इंटरवल वाला। यहाँ पे वो लगाने के लिए अपने को सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, फिर अपन लिमिट्स को ब्रेक कर लेते हैं। अपने को बोला है इंटीग्रेट करना है अपने को -5 to 5 मॉडुलस x प्लस 2 dx। अब अपन क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, वो अपन निकालते हैं x प्लस 2 को इक्वस टू 0 रख के। तो यहाँ पे x इक्वस टू -2। तो यहाँ पे जो अपना मॉडुलस x प्लस 2 जो फंक्शन है उसको अपन ने पीस वाइज तोड़ लिया है। कैसे, जब x विल बी लेस देन -2, तो लेस देन -2 होगा उस केस में देखो ये माइनस हो जाएगी वैल्यू अंदर वाली। तो यहाँ पे जो फंक्शन आएगा वो माइनस के साथ आएगा, -x प्लस 2। जब x मेरा ग्रेटर देन इक्वस टू -2 है उस केस में अंदर वाली 0 या 0 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा दैट विल बी एज इट इज आ जाएगा बाहर, दैट इज x प्लस 2। अब अपने को पता लग गया लिमिट्स अपने को -2 पे ब्रेक करनी है। तो यहाँ से जो इंटीग्रल बना दैट इज इक्वल्स टू -5 टू -2, वहाँ पे अपना फंक्शन होगा -x प्लस 2 dx प्लस नेक्स्ट अपना -2 से 5, तो यहाँ जो फंक्शन होगा दैट विल बी x प्लस 2 dx। बेसिकली अपन ने इसको ब्रेक कर लिया है ना, ठीक है। क्योंकि फंक्शन जो है वो अगर अपन डायरेक्ट इसको कर देते x प्लस 2 को इंटीग्रेट कर देते फिर ये लिमिट रख देते तो गलत हो जाता ना, क्योंकि -2 से पहले x इज लेस देन -2, उस केस में ये -x प्लस 2 की तरह बिहेव करेगा। तो अपने को एक -x प्लस 2 को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, इसलिए अपन यहाँ पे P3 यूज करेंगे। तो यहाँ पे अपन आगे लिख देंगे यूजिंग P3। आपको एग्जाम में पूरा लिखना है जो प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो। यहाँ कौन सी कर रहे हो, आप कर रहे हो A से B एफ एक्स डी एक्स को अपन ले सकते हैं A टू C एफ एक्स डी एक्स प्लस C टू B एफ एक्स डी एक्स। ये आपको एग्जाम में लिख देनी है। सिंस अपन ने यहाँ पे पढ़ी है P3 पे कौन सी पढ़ी है, यही वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है, अपन डायरेक्टली लिख रहे हैं। तो यहाँ से I विल बी इक्वल्स टू, अब इंटीग्रेट करते हैं माइनस आ गया बाहर, और x को जब इंटीग्रेट करें तो ये x² 2 प्लस 2 को करेंगे तो 2x, अपर लिमिट है -2, लोअर लिमिट है -5, प्लस सेकेंड को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ बनेगा x² 2 प्लस 2x, अपर लिमिट है 5, लोअर लिमिट है -2 के। यहाँ से अपन फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे। माइनस, तो यहाँ पे अपर लिमिट डालेंगे -2 तो ये हो जाएगा 4/2 दैट इज 2। यहाँ पे डालेंगे तो 2 इंटू -2 दैट इज -4, माइनस -5 डालेंगे तो यहाँ बनेगा 25/2 -10, प्लस अपर लिमिट इसमें डालेंगे x की जगह तो ये होगा 5 डालेंगे तो 25/2 प्लस 10, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे -2 तो ये बनेगा -2 का स्क्वायर दैट इज 4/2 इज 2 -4। इसको जब फर्दर सोल्व करेंगे अपन यहाँ से I विल बी इक्वल्स टू माइनस, ये अपना हो जाएगा -2 -25/2 दैट इज 12.5 प्लस 10 प्लस 12.5 प्लस 10, ये -2 होगा तो माइनस माइनस प्लस 2, ओके ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो ये बनेगा -2 तो ये प्लस हो जाएगा 2 प्लस 12.5 माइनस 10 प्लस 12.5 प्लस 10 प्लस 2, 10 कट हो जाएगा और यहाँ से बनेगा 25 प्लस 4 दैट इज 29, और ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को दिख रहा है यहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो सिमेट्रिक लिमिट्स हैं भाई, -π/2 से π/2 है। तो यहाँ P7 लगा सकते हैं अपन, लगा के देखते हैं। पहले P7 लिख लेते हैं आपके रेफरेंस के लिए। तो अपना P7 क्या थी, अगर कुछ लिमिट इस तरीके से -a टू a एफ एक्स डी एक्स, तो इसका जो आंसर है, दो आंसर आ सकते हैं। पहला आ सकता है 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। कब आएगा ये, व्हेन एफ एक्स इज इवन, और आंसर 0 आ जाता है व्हेन एफ एक्स इज ओड। ओड और इवन फंक्शन मैंने बता दिया था, अगर -x रखते हो एफ एक्स में तो अगर एफ एक्स ही आ जाए तो वो इवन है, अगर f ऑफ -x इक्वल्स टू -fx आ जाए तो ओड हो जाएगा भाई, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, ये अपने को
कुछ फंक्शन दिए हुए हैं अंदर, तो इनको अपन सबको स्प्लिट कर लेते हैं। तो इस आई को मैं देखो लिख सकता हूँ, बोलता हूँ लेट्स से दिस इज आई माइनस पाई बाय टू एक्स क्यूब डी एक्स प्लस माइनस पाई बाय टू एक्स कोस एक्स डी एक्स प्लस माइनस पाई बाय टू 10 to the power 5x dx प्लस माइनस पाई बाय टू 1 dx। अब चेक कर लेते हैं अपन। अगर मैं बोलता हूँ ये वाले को, मैं बोलता हूँ लेट से एफ एक्स है मेरा एक्स क्यूब, अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स डालता हूँ तो ये माइनस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ एक्स क्यूब, और ये आया माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल, है ना। ये एफ एक्स था अपना माइनस के, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये वाला क्या बन गया, ओड फंक्शन, तो मैं लिख देता हूँ ओड। इसी तरीके से अगर अपन इसको चेक करें, बोलता हूँ लेट्स से दिस इज जी एक्स, तो ये है एक्स कोस एक्स, तो यहाँ पे जी ऑफ माइनस एक्स डालेंगे तो ये माइनस एक्स कोस एक्स ही हो जाएगा। तो ये अपना आया किसके इक्वल, माइनस एक्स कोस एक्स, और ये आ गया माइनस ऑफ जी एक्स, तो ये भी अपना क्या हो गया, ओड फंक्शन। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। एच एक्स दैट इज इक्वल टू 10 to the power 5x, तो एच ऑफ माइनस एक्स डाल के देखते हैं तो यहाँ आएगा 10 माइनस एक्स टू द पावर 5। तो बेसिकली यहाँ पे 10 माइनस एक्स इज माइनस 10x और उसकी पावर 5 ओड पावर है, तो ये वापस माइनस 10 to the power 5x हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच एक्स। तो ये भी अपना क्या हुआ, ओड फंक्शन। ठीक, अब बात करते हैं इसकी। मैं इसको बोल देता हूँ लेट से कि एक्स इक्वल टू 1, अगर मैं इसमें माइनस एक्स डालता हूँ तो भी 1 ही आएगा, दैट इज इक्वल टू ए एक्स ओनली, कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो ये अपना इवन फंक्शन हो गया। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि ये तो इसका इंटीग्रल जो है वो तो जीरो हो जाएगा। प्रॉपर्टी में पढ़ा था अभी अपन ने, भाई अगर एफ एक्स इज ओड तो यहाँ पे इंटीग्रल जीरो हो जाता है। इवन वाले में क्या होता है, जो ये इसकी लिमिट्स हैं वो 0 to a 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। तो यहाँ से अपना ये वाला इंटीग्रल की वैल्यू जीरो हो गई, इसकी भी जीरो हो गई, इसकी भी जीरो हो गई ना, और इसकी बात करें इसका अपने को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से जो इंटीग्रल बना दैट इज आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई बाय टू 1 dx, तो दिस विल बी इक्वल टू x 2 टाइम्स ऑफ x, और लिमिट्स लगाते हैं पाई बाय टू 0, तो यहाँ से बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय टू माइनस 0 इज पाई बाय टू ओनली, तो यहाँ से कट के आंसर आ जाएगा अपना पाई। दिस इज द क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे अपने को जो इंटीग्रल दिया है, तो देखो ये अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पे अपन यूज करके देखते हैं यूजिंग किंग्स प्रॉपर्टी। तो किंग्स प्रॉपर्टी यूज करने से क्या होगा कि अपन एक्स की जगह पे डाल सकते हैं पाई बाय टू माइनस एक्स, है ना। तो देखो नीचे वाला तो साइन पाई बाय टू माइनस एक्स कोस एक्स हो जाएगा, ये साइन एक्स हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, और ये अपना कोस एक्स हो जाएगा। तो जब उनको ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा, अभी अपन आगे देखते हैं ना, करके बताता हूँ, अभी आपको आइडिया नहीं आ रहा। तो देखो ओरिजिनली आई अपने को गिवन है 0 to पाई बाय टू अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स डी एक्स। कुछ भयानक सा लग रहा है ना, ये कैसे सोल्व करेंगे। अगर मान लो मैं डायरेक्ट इनडेफिनेट इंटीग्रल तरह इसको सोल्व करना चाहूँ तो लग रहा है कि इम्पॉसिबल सा है सोल्व करना। तो देखो यहाँ प्रॉपर्टी यूज करता हूँ यूजिंग P4, आपको पूरा लिख देना है वो वाली प्रॉपर्टी। क्या होती है P4 देख लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, इसको अपन लिख सकते हैं 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स ना। ये अपन ने पढ़ा था स्पेशल केस जहाँ पे लोअर लिमिट जीरो हो, तो अपन ऐसा कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से अपन बोलेंगे i इज इक्वल टू 0 to पाई बाय टू अंडर रूट एक्स की जगह मैं डाल सकता हूँ साइन पाई बाय टू माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कोस पाई बाय टू माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ से अपना आई जो आया 0 to पाई बाय टू, और ये बन गया अंडर रूट साइन पाई बाय टू माइनस एक्स दैट इज कोस एक्स, नीचे हो जाएगा अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। तो ये अपना 1 बोल दूँ, इसको मैं 2 बोल दूँ। यहाँ से अगर मैं 1 प्लस 2 कर देता हूँ, अपना 2i विल बी इक्वल्स टू 0 to पाई बाय टू ना। तो देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे भाई, ये और ये ना, भाई लिमिट्स तो सेम ही है ना 0 to पाई बाय टू। तो ये वाली चीज़ बन जाएगी अपनी अंडर रूट साइन एक्स हो गया अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स डी एक्स। डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ से अपना बनेगा 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाय टू, ऊपर भी क्या आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स अंडर रूट कोस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स डी एक्स, और यहाँ से कट के 1 हो जाएगा। 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाय टू 1 dx हो गया है। तो फर्दर अपन सोल्व कर सकते हैं। 2i इज इक्वल टू एक्स, लिमिट्स रख देते हैं 0 पाई बाय टू, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय टू एंड i इज इक्वल टू 2 उधर ले जाएंगे तो पाई बाय 4
ओरिजिनली अपने को आई निकालना था ना, इसको अपन आई मान के चले थे। आई जो आया अपना दैट इज π/4 और ये अपना आंसर हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी लगा के देखो चीज़ें कितनी ईजी हो गई। कहाँ अंडर रूट में साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स था, जब प्रॉपर्टी लगाई तो लास्ट में अपना बचा क्या है इंटीग्रल 1 dx, उसको इजीली सॉल्व कर लिया, फाइनली आंसर पे पहुंच गए। वही अपन ने बोला था कि प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आप इम्पॉसिबल इंटीग्रल जो लगते हैं देखने में उनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी अपन किंग्स प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लगा के देखते हैं भाई। ने पूछा आई इज इक्वल टू 0 to पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ बोल देंगे यूजिंग P4 आई इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ से आई विल बी 0 to पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन पॉजिटिव, साइन साइन रहेगा पाई के राउंड, तो हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस पाई माइनस एक्स। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, तो कोस एक्स। तो ये मैं बोल देता हूँ 1 और ये अपनी 2, मैं बोलता हूँ 1 + 2 कर देते हैं यहाँ पे, तो बन जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to पाई, तो ऊपर है एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस 2 वाले में देखो कोस स्क्वायर ही आ जाएगा ना, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर x dx। तो यहाँ से अपना 2i विल बी इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ से लिख देंगे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ऊपर आ जाएगा x साइन एक्स प्लस पाई साइन एक्स माइनस x साइन एक्स dx। तो ये कट हो जाएंगे यहाँ से, तो 2i इज इक्वल टू अपना बचा, पाई कांस्टेंट है बाहर ले लेता हूँ, पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। लिमिट्स लगाई नहीं है, लिमिट्स लगाते हैं 0 to पाई, ये भी 0 to पाई है। ठीक है, अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। मैं अगर cos x को t ले लूँ, मैं बोलता हूँ लेट cos x इक्वल्स टू t। तो देखो यहाँ पे अपन x को t में चेंज कर रहे हैं तो लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा, तो अपन बोलेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो cos 0 क्या होता है 1, तो t हो गया 1। जब x इक्वल्स टू पाई, तो cos पाई कितना होता है -1, तो t हो जाएगा -1। तो यहाँ पे अपन ने लिमिट चेंज कर ली, यूज़ कर लेंगे इसको। नेक्स्ट अपन इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो cos x को करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, या फिर बोल सकते हैं साइन एक्स डी एक्स विल बी माइनस डी टी। कर देते हैं, तो यहाँ से 2i इज इक्वल्स टू बना पाए, इस बार लिमिट जो थी x 0 था t 1 था, मेरा पाई था तो t -1 था, तो यहाँ से अपना बनेगा माइनस डी टी। साइन एक्स डी एक्स क्या था -dt, तो माइनस बाहर ले लेता हूँ, डी टी अपॉन 1 प्लस कोस एक्स टी लिया था तो टी स्क्वायर बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है अपना इंडेफिनेट इंटीग्रल का, ये अपना हो जाएगा 2i इज इक्वल टू माइनस पाई tan इनवर्स t, अपर लिमिट है -1, नीचे है 1 के। मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला रब कर रहा हूँ, तो यहाँ से अपना आया 2i इज इक्वल टू माइनस पाई, दिस विल बी tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1 के। ये बन जाएगा 2i इज इक्वल टू माइनस पाई tan इनवर्स -1 दैट इज -π/4 माइनस tan इनवर्स 1 π/4। तो यहाँ से आ जाएगा 2i इज इक्वल टू माइनस पाई -π/4 माइनस π/4 दैट इज -π/2। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर बाय 2, i विल बी पाई स्क्वायर बाय 4। यही अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना, स्टार लगा लेना इसको। तो यहाँ पे अपने इंटीग्रेट करना है 0 to पाई log 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले अपन इसमें यूज करेंगे यूजिंग P4 किंग्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ से I विल बी इक्वल टू 0 to पाई log 1 प्लस कोस एक्स की जगह रखेंगे पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ से I विल बी इक्वल टू 0 to पाई log कोस पाई माइनस एक्स दैट इज 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। ओके, इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2, तो अपन कर देते हैं 1 + 2। तो यहाँ से अपना हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to पाई log 1 प्लस कोस एक्स प्लस log 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। ओके, तो ध्यान से देखो, अपने को पता है कि log a प्लस log b वो होता है log a इंटू बी, वो यूज कर लेंगे। तो देखो ये log a प्लस log b, तो क्या हो जाएगा log a इंटू बी, ये अपना a, दिस इज b। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू 0 to पाई log a, देखो ये 1 प्लस कोस एक्स है, ये 1 माइनस कोस एक्स है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ से 2i विल बी इक्वल टू 0 to पाई log साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब अपने को एक प्रॉपर्टी और पता है log की, कि log a टू द पावर b को अपन लिख सकते हैं b log a। ये अपन यूज कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ यूज करेंगे यहाँ पे,
देखो ये स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर एक्स, ये 2 सामने आ जाएगा। तो यहाँ से 2i विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई log sin x dx। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। i विल बी इक्वल्स टू 0 टू पाई log sin x dx। अब यहाँ से इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। अब अपन यूज करेंगे यूजिंग P6। P6 क्या थी? हाफ लिमिट प्रॉपर्टी। यहाँ लिख भी देता हूँ प्रॉपर्टी क्या थी अपनी। तो अगर इंटीग्रल दिया है 0 से 2a तक एफ एक्स डी एक्स, इसके दो रिजल्ट्स आते हैं। अगर अपन इसकी लिमिट्स को हाफ में तोड़ते हैं तो ये 0 से a एफ एक्स डी एक्स, और ये 2 टाइम्स हो जाता है कब? जब मेरा f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वस टू एफ एक्स होता है ना, और इसका रिजल्ट इक्वस टू 0 आता है इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स जो है दैट इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। और ये P5 से अपन डिराइव करते हैं चीज़, है ना। डाल के देखते हैं log साइन के अंदर, अपन डाल के देख लेते हैं पाई माइनस एक्स। ये करते हैं ना कि भाई ऊपर वाली ये चीज़ देखो, इसको अपन लिख सकते हैं 2 पाई/2। ये चीज़ अपन इसमें डाल के देख लेते हैं। 2 पाई/2 क्या होता है? पाई होता है बेसिकली। ये 2a ही तो डाल रहे हैं इसमें, तो ये ओरिजिनल लिमिट थी। लेफ्ट हैंड साइड में देखो, तो बेसिकली ये जो आया दैट इज log साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स ओनली। तो बेसिकली ये वाली चीज़ किसके इक्वल आ गई? ओरिजिनल एफ एक्स के इक्वल ही आ गई। तो सिंपली अपन यहाँ लगा लेंगे इसको। तो यहाँ से आई विल बी इक्वल्स टू, लिमिट हाफ हो जाएगी 0 से पाई/2, 2 टाइम्स ऑफ log sin x dx। अब यहाँ पे देखना, ये वाली जो चीज़ बनी है ना, ये वाला क्वेश्चन अपना एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में दिया, और इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी आप ध्यान रख सकते हो। कभी एमसीक्यू वगैरह में आ जाए तो काम आ जाएगा। log sin x की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू माइनस पाई/2 log, ठीक है। ये आप ध्यान भी रख सकते हो। अपन इसको निकालते हैं भाई। अगर मैं यहाँ पे ये डायरेक्ट रिजल्ट डाल दूं तो क्या आंसर आ जाएगा? आई विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ माइनस पाई/2 log 2। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई log 2 आ जाएगा। बट अपन इसको सोल्व करते हैं भाई, ताकि आपकी बेटर क्लियरिटी बने, एप्लीकेशन पार्ट एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो देखो यहाँ पे मैं यूजिंग P4 किंग्स प्रॉपर्टी अपन बोल सकते हैं आई विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई/2 log sin पाई/2 माइनस एक्स dx। तो यहाँ से i विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई/2 log sin पाई/2 माइनस एक्स दैट इज cos x dx। ओके, तो इसको अपन बोल देते हैं लेट से 3, और ये अपना 4। यहाँ से अपन 3 + 4 अगर करें तो अपने को मिलेगा 2 टाइम्स i इज इक्वल टू 2 तो कॉमन आ जाएगा भाई, तो 0 टू पाई/2, और अंदर बनेगा log sin x प्लस log cos x dx। फिर अपने log a प्लस log b वाली प्रॉपर्टी लगा लेंगे दैट इज log a इंटू b। तो यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अपना आ जाएगा i विल बी इक्वल टू 0 टू पाई/2 log sin x इंटू cos x dx। अब यहाँ पे मैं देखो एक छोटा सा मैनिपुलेशन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे sin x इंटू cos x है ना, इसके साथ में 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 डिवाइड कर रहा हूँ। क्या होगा करने से, देखना भी। i इज इक्वल टू 0 टू पाई/2, और ये हो जाएगा log 2 से मल्टीप्लाई दैट इज 2 sin x cos x, और 2 से डिवाइड कर देता हूँ मैं dx। ओके, तो यहाँ से i विल बी, अब ध्यान रखना है अपने को पता है सिंस log a/b जो होता है दैट इज इक्वल टू log a माइनस log b ना। तो यहाँ से अपन बोल देंगे i इज इक्वल टू 0 टू पाई/2, तो ये बनेगा log, देखो 2 sin x cos x, तो ये बन जाएगा sin 2x माइनस 0 टू पाई/2 log 2। इनको अलग अलग कर लेते हैं, तो यहाँ dx आ जाएगा और ये dx आ जाएगा, ठीक है। तो log 2 तो अपना कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा अपना। देखो ये i इज इक्वल टू अपना आएगा 0 टू पाई/2 log sin 2x dx माइनस तो log 2x, और x के साथ में लिमिट्स रख देते हैं पाई/2 0। ओके, तो यहाँ से अपना बनेगा i इज इक्वल टू 0 टू पाई/2 log sin 2x dx। देखो मैं पहले इसको सोल्व कर रहा हूँ, फिर इसको अपन करेंगे ना। तो ये वाली चीज बन जाएगी अपनी पाई/2 log 2। अब अपन इसको सोल्व कर लेते हैं भाई ना। ये वाला तो सोल्व हो ही चुका है, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं बोल रहा हूँ लेट 2x इक्वल्स टू t, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहा हूँ मैं, तो अपने को लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी भाई। तो व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो t भी 0 हो जाएगा अपना, इक्वल्स टू 0। एंड व्हेन x इक्वल्स टू पाई/2, x पाई/2 है तो t जो होगा अपना पाई हो जाएगा। दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो बनेगा 2dx इक्वल्स टू dt एंड dx इक्वल्स टू dt/2। यहाँ से अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ से i विल बी इक्वल्स टू 0 टू पाई log sin t dt/2 बाहर ले लेते हैं, माइनस पाई/2 log 2। अब ध्यान से देखो ये वाला जो बना है अपना, उसमें अपन p2 यूज कर सकते हैं, डमी वेरिएबल वाला। अगर टी की जगह मैं सबकी जगह एक्स कर दूं कोई इश्यू की बात नहीं है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 1/2 0 टू पाई log sin x dx माइनस पाई/2
log 2। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखना, ये वाला जो पार्ट है ये बेसिकली क्या आ गया। देखो इनिशियली अपन अगर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ स्टार्ट हुआ था, तो देखो इनिशियली जब बात करें यहाँ पे आई अपना क्या आ रहा था, ये वाला ये चीज़ तो थी 0 to पाई log sin x dx। इसी को फर्दर अपन आगे प्रोसीड कर रहे थे, तो बेसिकली ये वाली आई बन गई अपनी, ये आई आ गया। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ आई माइनस पाई बाय 2 log 2। तो ये आई बाय 2 हो जाएगा, उधर जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आई माइनस आई बाय 2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 log 2। तो हो जाएगा आई बाय 2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 log 2। तो मल्टीप्लाई कर दूं उधर तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस पाई log 2, और यही अपना आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से एक बार ट्राई करना है ना, फर्स्ट टाइम अगर नहीं हो रहा है तो आपको एक बार सॉल्यूशन देखना है, फिर उसके बाद खुद से एक बार ट्राई करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारी प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, काफी सारे मैनिपुलेशंस यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो आपका एप्लीकेशन पार्ट बड़ा अच्छा होगा इससे। तो ये क्वेश्चन जरूर खुद से ट्राई करें। तो चलिए ये वीडियो अपना यही फिनिश होता है, साथ में ये चैप्टर भी फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।